स्वागत और बहुमान करावे और बहुमान करावे राणाराम जी ढाका, अंडाराम जी मेघवाल मंच पर आए और गिला जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत और बहुमान करावे। मंजर देख रहे थे, भगवान राम भी देख रहे थे, तब उन्होंने उस सभी इकट्ठे हुए और उस गिलहरी के ऊपर हंसने लगे और उन सैनिकों ने उससे पूछा कि गिलहरी, तेरे इस मिट्टी के कणों से इस पुल पर क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने सारे हम बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं तब जाकर ये पुल बन रहा है, तेरे एक इस भाई सेना के ध्यान में बात करी बटू सीधो दिल्ली हूँ मारे राहुल बाबा जी आया जी को 1 2 3 8 9 10 कर्जा माफ है, कर्जो माफ वालों करियो बाता तीन जिले तीन स्टेट की सरकार ले गया 8 9 10 करियो कर्जा माफ। सदराम जी कीचड़ सरपंच राणा सरकल्ला सभी महानुभावों से आग्रह रहेगा कि कैलाश जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत और बहुमान करावे। स्वागत की एरिया का ये पूरा विकास करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप मेहरबानी करके इनको जो है भारी मतों से जीता करके आगे भेजे। सदराम जी कीचड़ सरपंच राणा सरकल्ला सभी महानुभावों से आग्रह रहेगा कि कैलाश जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत और बहुमान करावे। स्वागत की एरिया का ये पूरा विकास करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप मेहरबानी करके इनको जो है भारी मतों से जीता करके आगे भेजे। 1000 पर मैं दूंगा, कभी कहते हैं बहुत 1000 दूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है। घोषणा पत्र बिल्कुल बेकार है। आपके जो है में भविष्य में क्या होगा, पिछली सरकार ने क्या करवाया, और निश्चित रूप से जो भी सरकार बनती है उसमें जो जनप्रतिनिधि जीत के जाता है, उस जनप्रतिनिधि का धर्म है कि वो जीतने के बाद जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करे, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो। जो जीत के गए लेकिन कभी वापस नहीं आए, जिसकी वजह से मेरा जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र है वो बहुत पीछे रह गया। कई जगह पर सुनते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर पिछड़ा क्षेत्र है, तब दिल के अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन कहें तो किसको कहें। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी अगर हमारे गांवों के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं बनाते तो मैं सोचता हूँ आज दिन तक हम महरूम रहते सड़कों से। शुरुआत की है तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने की, और उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास करवाया है वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। मैं उन बातों को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मेरे बारे में अभी भाई के साहब ने कहा कि ये कैलाश जी ने ये आंदोलन किया, भैरू सिंह जी से मिले, वहां पर कॉलेज खुलवाया, मेरे तो उसी समय से मैं तो संघर्ष करता आ रहा हूं। और चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे किसानों के लिए वो आंदोलन करना पड़ा हो, चाहे मजदूरों के लिए करना पड़ा हो, चाहे किसी के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, तो मैं हर समय जनता के लिए आंदोलन करता था और आगे भी करता रहूंगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। आंदोलन करो जना, आंदोलन में ठंडा है के काम में पुलिस वाला लट बजावे, लेकिन किसके लिए? अगर आंदोलन करेंगे तो जनता के लिए आंदोलन करते। आज इस देश के लिए, अगर आजादी के लिए लोगों ने तो बलिदान तक दे दिया, क्या हम जनता के लिए कोई आकर पुलिस के लट नहीं खा सकते या कोई उनकी सेवा के लिए जेल नहीं जा सकते? अब विपक्ष वालों ने क्या इसका बहाना बनाया, मुद्दा बनाया? विपक्ष वाले कहते हैं कैलाश के ऊपर मुकदमे खूब है। क्या को कह ठीक है, हिस्ट्री सीट, हाँ सही कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो मुकदमे है वो कोई चोरी के मुकदमे नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, कोई डकैती का नहीं है, कोई लूट का नहीं है, मेरे ऊपर कोई 307 का नहीं है, मेरे ऊपर 302 के मुकदमे नहीं है, मेरे ऊपर मुकदमे है तो वो आंदोलन के मुकदमे हैं।
और ये झूठ मूठ की सरकार, ये कांग्रेस की जो सरकार है, जिन्होंने झूठ बोलकर किसानों को बरगला कर कहा कि 3, 4, 5, 10 दिन के अंदर आपके सबके कर्जा माफ हो जाएगा, और कहा कि युवाओं को हम 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। दे दिया क्या? नहीं दिया। और अब ये सुन ले बेरी गूंगी कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की सरकार। मेरे पास में किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन किसानों के लिए और युवाओं के लिए खड़ा करेंगे कि उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे उसके बदले में मेरे ऊपर बने 100 मुकदमे, मेरे ऊपर 100 मुकदमे और हो जाए, उसकी मुझे और कोई परवाह नहीं है, होते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जीवन के अंदर सीखा ही है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन के बारे में तो मैं संघर्ष करते करते इस मुकाम तक पहुंचा हूं, लेकिन हम इससे भी आगे बढ़कर मेरा देश सबसे पहले है। वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं देश के अंदर, उन हालातों को हमें समझना होगा। वर्तमान में आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव है, ये कोई आम चुनाव नहीं है। आप में से कई लोगों ने चुनाव, कभी लोकसभा के भी आपने बहुत बार चुनाव के अंदर भाग लिया, वोट भी दिए, विधानसभा के अंदर, पंचायती राज के अंदर भी दिए, लेकिन ये चुनाव जो है वो देश के आने वाले समय के अंदर देश की दिशा को तय करने वाला चुनाव है, भारत के भाग्य को तय करने वाला चुनाव है। इसमें आपने देखा होगा 2 तरह की शक्तियों के लोगों के बीच का ये चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं, क्योंकि हर जगह देखते हैं 2 शक्तियां होती है। एक तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने देश के गरीब व्यक्ति का खून चूसा और विदेशों में पैसे जमा करवाए, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता को गाली देते हैं, तो दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवादी को भी जी कहकर पुकारते हैं, हाफिज सईद जी, अफजल गुरु जी, अजहर मसूद जी, बढ़ के ये बताओ, अजहर मसूद जी, जोने कोई होंगे फूफो लागे, फूफो है, हाँ सही बात कही, सारे उनके फूफे हैं। तो वो एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवादी को पीछे जी लगाते हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों का संहार करने वाले हैं। अब आपको तय करना है कि आपको किसके साथ रहना है।